साथियों नमस्कार। जैसे कि पता है कि बोर्ड एग्जाम होने वाली है और इस बीच स्टूडेंट में लगातार असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि मैं करूं क्या, मैं कौन सा सब्जेक्ट पढूं, मैं कैसे अपने तैयारी को बेहतर कर सकता हूं। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मंजय सर है जो कोचिंग पढ़ाते हैं। आइए मुलाकात करवाते हैं कि कैसे आप 10th का एग्जाम जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है इसमें आप कैसे कम समय में आप कौन से टॉपिक पढ़ें ताकि आपकी वही क्वेश्चन आए। बहुत सारे लोग प्रकाशन को लेकर चिंतित हैं, कहते हैं हम भारतीय भवन पढ़ें, हम जो है ये एनसीईआरटी पढ़ें या फिर हम एससीईआरटी पढ़ें या फिर हम बीबीडी पढ़ें या फिर एमईडी पढ़ें। अलग अलग प्रकाशन के मार्ग में भूखा रहा है, लगातार बच्चे कंफ्यूजन है। आइए सबसे पहले इनसे मुलाकात करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हम मंजय कुमार, आप देख रहे हैं 247। हम आपको चलते चलते बता दें पहले कि जितने भी 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, लड़के हो या फिर लड़कियां या टीचर्स हो, हम चाहें कि घबराने की कोई बात नहीं। अब जितना दिन बचा है उसी में धैर्य रखना है, क्योंकि घबराने से तो पहला होता है कि मनोबल डाउन हो जाता है और जब मनोबल गिर गया आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अपने मनोबल को ऊंचा करके रखना है, उसके बाद आत्मविश्वास को बना करके रखना है, क्योंकि कहीं कहीं यही 2-3 और पेरेंट्स को विश्वास दिलाना है कि हम कहीं कहीं सफल हो सकते हैं। अब आपको बता दें कि बहुत कम दिन बचा है, 8 फरवरी है, तो 15 फरवरी से आप लोग का जो इम्तिहान होने वाला है। तो हम चाहेंगे कि आपको घबराने की कोई बात नहीं है। जो लोग अच्छे से सिलेबस को कवर किए उनके लिए तो शौक में सुहागन है, लेकिन जो लोग अच्छे से कवर नहीं किए उनके लिए भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास आपका एक रामबाण उपाय है बच्चा। हम आपको बता दें कि अब पहला वाला नहीं है कि सब कुछ सब्जेक्टिव पढ़ेंगे, है ना। तो अब ऑब्जेक्टिव के बेस पे बनता है कि 60 को देगा आपको, किसी 50 को टिक मार देना है ना। 50 को देगा उसमें से किसी टिक को मार देना है ना। तो अब अपने हिसाब से चॉइस करना है कि हम ओकरा मारिए टिक कि एकरा मारिए टिक, है ना। पढ़ा है तो कहेगा केकरा मारियो रे टिक, लेकिन जो नहीं पढ़ा है वो तो सोचेगा, दिमाग खटखटाएगा कि हम ओकरा मारे केकरा मारे। आपको घबराना नहीं है, आज से तैयारी कीजिए और 100% तो नहीं लेकिन 99.99% हम आपकी गारंटी लेते हैं कि आप सक्सेस जरूर होंगे। ये बताइए, बहुत सारे लोग कहते हैं आलोक प्रकाशन पढ़ें, भारतीय भवन पढ़ें, एनसीईआरटी पढ़ें, एससीईआरटी पढ़ें। आखिर कौन ऐसा बुक होगा जो है सो रिपीटेड क्वेश्चन हो या फिर वो कम से कम समय में और कम से कम। देखिए भैया, ये बिहार है, यहाँ कुछ हो जाला तनको को बात पे कुछ कर देना, है ना। तो बच्चा है और शिक्षक है, शिक्षक अनुभवी है और बच्चा निबुधन है। तो शिक्षक के बीच में जाएगा बच्चा, पूछेगा है सर जी हमारा बतवा न कथी करिए। तो शिक्षक की कहेगा, अरे बचवा इधर सुनी, इतना दिन से तू तो बाहर घूमा, अब हमारे कुछ गुरु मंत्र सुने। तो कुछ पहले मारेगा इन्हें उन्हें वाला बात, अब उसमें नहीं उलझना। हम जो बता रहे उसकी गौर से सुनिए और उस पर अमल कीजिएगा। 100% गारंटी की हम गारंटी लेते हैं, हम सफलता की गारंटी लेते हैं। आपको सबसे पहले न भारतीय भवन पढ़ना, न आलोक मेहता को पढ़ना, न एमबीबीडी को पढ़ना, न नीरज प्रकाशन को पढ़ना, क्योंकि ये सब कोई किताब नहीं है, कोई बुक लेटर नहीं है, कोई किताब लिखते नहीं है। ये सब ऑर्गेनाइजर है, ये सब बुक जो भी किताब वगैरह है इसको प्रकाशित करते हैं। तो प्रकाशित कैसे करते हैं, दूसरा देखिए उसमें क्या क्या उठा के अपना नाम छाप दिए और एक आध को इन्ने उन्ने वाला क्वेश्चन बीच में घुसा दिए, ऊपर नाम छाप दिए। अरे बउआ केकर किताब, अरे हमारा लोग प्रकाशन के वो जाकर नीरज वाला के वो कुछ उठाता कुछ छाप देता, ये कहेगा अरे बउआ केकर किताब, तो नीरज प्रकाशन का, है ना। आपको सब अच्छा कर्म नहीं पढ़ना, आपको सीधा जाना है एनसीईआरटी का गोल्डन जिसको बोलते हैं उसका क्वेश्चन बैंक लेना है। पहले एनालाइज करना है बैठ करके कि क्या क्वेश्चन पूछा है प्रीवियस ईयर में, है ना। तो पहले प्रीवियस ईयर को उठाइए, उसको रात दिन रटिए, सिर्फ उसको पढ़ना नहीं है, समझना भी नहीं है। अब उतना टाइम ही नहीं बचा कि आप पढ़िएगा उसको समझिएगा। अब क्या करना है, लेकर के बैठिए 50 क्वेश्चन को, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, उसको इस सब्जेक्ट डिसाइड कीजिए कि हमको इतना दिन में ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इतना दिन में ये सब्जेक्ट पढ़ना है ना। इतना दिन में हमको ये सब्जेक्ट पढ़ना है तो इसका हमको पहले सब्जेक्टिव पढ़ना है फिर ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, पहले ऑब्जेक्टिव पढ़ना है कि पहले सब्जेक्टिव पढ़ना है। तो आप चाहते हैं कि अच्छा से तैयारी हो तो इसके लिए आपको सबसे पहले एनसीईआरटी किताब चुनना पड़ेगा। आप कुछ पढ़िए, ऑब्जेक्टिव पढ़िए, सब्जेक्टिव पहले आपको एनसीईआरटी चुनना पड़ेगा। उसमें भी सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन पढ़ने से फायदा यह होगा आपको कुछ ना कुछ ध्यान में आएगा
और आपको ये दायरा पता चल जाएगा कि एनसीईआरटी किताब का जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर में क्या क्या पूछता है, उस चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चंस आती है ना। आपको 10 साल प्रीवियस ईयर उठाना है। जैसे प्रीवियस ईयर अगर आपके पास नहीं है 80 से 90 रुपये में गोल्डन का देता है, गाइड जिसको बोलते हैं गोल्डन, तो गोल्डन का उठाइए और गोल्डन का जो होता है क्वेश्चन बैंक उसका एनालाइज कीजिए। ऑब्जेक्टिव आपके पास आ गया। अब उस ऑब्जेक्टिव को देखते हुए आपको जाना है किताब पे। किताब का जितना होता है ऑब्जेक्टिव वैकल्पिक प्रश्न उसको पहले रट दीजिए। रटने के बाद आपको क्या काम करना है कि जाना है गोल्डन पे ही जाइए या फिर किसी एनसीईआरटी का जो बुक जारी करता है, क्वेश्चन बैंक हो गया या फिर एक वन लाइनर जो हो गया किताब, उसको पकड़िए और उसको खूब रटिए। रात दिन अभी रटना है, समझना वमझना कुछ नहीं है, क्योंकि जैसा एनसीईआरटी अगर रट रहे हैं तो ठीक है। अगर भारतीय भवन या फिर कोई जो नया प्रकाशन उसका उठा करके अगर रटना भी शुरू कीजिए आपका दिमाग चकरा जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत रहता है, प्रैक्टिस सेट दिया रहता है। हाँ, और एनसीईआरटी में है कि एक ही क्वेश्चन रहता है। नहीं, एनसीईआरटी क्या कहता है कि जैसन सवाल हम यहाँ से देंगे बोर्ड वैसने सवाल पूछेगा। भारतीय भवन क्या कहता है हम स्मार्ट है ना। एनसीईआरटी जो देगा ना क्वेश्चन को हार्ड बनाकर हम उसको इजी करेंगे। तो इजी करने के चक्कर में क्या होता है कि हिंदी का जानकारी उतना है नहीं, प्रॉपर हिंदी किसी को जानकारी रहता ही नहीं है, तो उसके चक्कर में लोग फंस जाते हैं। तो क्या करता है एनसीईआरटी सही डायरेक्शन में लेके चलता है तो थोड़ा सा शब्द का भंडार भारी हो जाता है। उदाहरण भी क्वेश्चन दिया रहता है, वो भी कभी पूछ देता है। हाँ, तो आपको क्या करना है क्या कहते हैं भारतीय भवन को नहीं पकड़ना। भारतीय भवन पकड़िएगा ना तो क्वेश्चन घुमा देगा वो, ताकि बच्चा भारतीय भवन पर विश्वास करे। मास्टर को स्मार्ट बनाने के चक्कर में क्वेश्चन घूम जाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। एनसीईआरटी पढ़िएगा तो जैसा सवाल यहाँ पूछेगा कि बताइए बउआ कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, है ना, तो वो इसलिए जाकर के 10वां में पूछेगा कि बताइए बुआ प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, है ना। प्रकाश के परावर्तन में क्या वो नियम होता है, तो प्रकाश के परावर्तन कितने नियम होता है। मतलब जैसे एनसीईआरटी पढ़िएगा यहाँ ना सवाल वैसने सवाल वहाँ सेम टू सेम मिल जाएगा। आप भारतीय भवन सवाल पढ़िएगा ना तो देगा कुछ दूसरे हिसाब से वहाँ सवाल पूछ लेगा कुछ दूसरे हिसाब है ना। जैसे ओम का नियम कहते हैं, ओम का नियम यहाँ पढ़ लीजिए, ओम का नियम लिखिए और उसको समझाए कहेगा ना सवाल दे करके, तो इसका जवाब जो एनसीईआरटी कुछ सटीक तरीका से देता है। वही भारतीय भवन में जाइएगा तो इसको सटीक तरीका से देगा ना, उसको विस्तार करके दे देगा। आप विस्तार में जाइएगा तब उलझ जाइएगा। तो हम आपको कहेंगे कि एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए और उसी का ऑब्जेक्टिव उसी का सब्जेक्टिव पढ़ लीजिए। आपका सिलेक्शन यानी कि आपकी सफलता हमारी गारंटी रहेगी। बिल्कुल। और एनसीईआरटी बुक पढ़िए। तमाम जो बच्चे हैं उनको मैं यही कहूंगा कि एनसीईआरटी पतली सी बुक रहती है और उसको आप जब पढ़ लेंगे, अगर एक बार भी पढ़ेंगे तो आपके ध्यान में रहेगा, आपके माइंड में रहेगा। और वैसे भी एक कहावत है, कोठी पट पट जग में हुआ के पंडित भया न कोई। तो आप ग्रंथ भी पढ़ लीजिएगा तो पंडित नहीं हो जाइएगा, लेकिन एक एनसीईआरटी बुक पढ़ लीजिएगा तो आपके दिमाग में रहेगा, आपके जहन में रहेगा। हाँ, और खास करके बताना चाहें कि जो भी बच्चे अभी तैयारी 10वीं में है, तैयारी कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि घर पे तो पढ़िए, क्योंकि अभी रात दिन एक करना है आपको। कितना देर सोए, कितना देर खाए, कितना देर हम व्हाट्सएप पे लगे, कितना देर यूट्यूब देखे, कितना देर फेसबुक देखे, अगर इस पर ध्यान दीजिएगा तो आप साल भर में मेहनत किए होंगे फिर भी फ्लॉप हो जाइएगा। तो फर्स्ट डिवीजन करना है, टॉप करना है, मम्मी पापा के आस को जगाना है। और खास करके आप जो 10 साल पढ़े हैं उसका चाहते हैं कि एक बार हमको फिल्म देखे, मोबाइल देखे, दोस्तों के साथ पार्टी करे, तो बिहार सरकार मुआवजा भी देती है। आप जो 10 साल मेहनत किए हैं आपको एक बार यदि फर्स्ट डिवीजन कीजिएगा तो 10,000 रुपया भी मिलेगा। तो इतना विश्वास रखिए, आपको 10,000 लेना है। अभी रात दिन एक कर दीजिए, क्योंकि अब एक सप्ताह बचा ही है, और रात दिन एक करके अपना फर्स्ट डिवीजन से पास कीजिए, 10,000 पॉकेट में डाल लीजिए। आपका गार्जियन भी खुश, आप भी खुश, आप निश्चय कीजिए कि हमको रात दिन एक कर देना है। उसके बाद जब आप यहाँ से जा रहे हैं, लड़का है तो आपको सेंटर कहीं कहीं पड़ेगा, वहां गए तो दोस्तों के साथ हम कहेंगे कि रूम तो मत लीजिए। आप दोस्तों के साथ जिस सब्जेक्ट का जो है एग्जाम होने वाला है उसको रात में खूब पढ़िए, और रात में पढ़ने के साथ साथ आप नींद भी खूब लीजिए, क्योंकि रूम पे जाने के बाद सब कहता है 2-4 दोस्त को ले लेंगे तो 2 रुपया कम से 2 लोग रहेंगे, ताकि आपको संगत अच्छा रहेगा तो अच्छा विचार भी आएगा। और रूम पर जैसे आज मान चलिए मैथ है ना, तो आज सुबह सुबह हमको कल 9 बजे से मैथ है, तो आज हम परीक्षा देने से पहले आज क्या करेंगे, रात में सबसे पहले मैथ का आज कल जो एग्जाम है उसी को आज खूब रटेंगे, खूब रटेंगे। पहले ऑब्जेक्टिव पढ़िए, फिर सब्जेक्टिव पढ़िए, फिर कुछ देर सो लीजिए, फिर उठिए, फिर ऑब्जेक्टिव पढ़िए, फिर सब्जेक्टिव पढ़िए, फिर से खाना वाना खाइए, फिर सो जाइए। फिर आपको एग्जाम से पहले सुबह में जल्दी उठना है, 3 बजे उठिए,
पहले फिर से एक बार ऑब्जेक्टिव का रिपीट मारिए, फिर सब्जेक्टिव मारिए, उसके बाद फिर से उठिए, पूजा पाठ कीजिए, स्नान कीजिए, जाइए आराम से रिलैक्स मूड में। कोई धड़पड़ाना नहीं है। जाने से पहले आपका चेकिंग किया जाएगा, वेरिफिकेशन किया जाएगा, अच्छा से मतलब क्या कहते हैं उसका एडमिट कार्ड भी अच्छा से ले जाना, उस पर पन्नी नहीं करवाना है। पन्नी करवाएगा तो फिर आपका औखर बनना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारा हमारे बिहार के लोग घबराते हैं, क्योंकि आप पे थोड़ा सिपाही वगैरह रहता है, आपका सुरक्षा है वो, है ना। तो सुरक्षा आपको रखा कहता है कि कोई आप पे हमला नहीं करे, कोई धांधली नहीं करे, आपको देखना नहीं, आपको चोरी चकारी के बदौलत नहीं रहना है, कोई चीज वगैरह नहीं ले जाइए, क्योंकि आपका एक साल अगर खराब भी हो जाता है तो घबराने की कतई चिंता नहीं। इस बार नहीं हुआ तो फिर सप्लीमेंट्री आएगा, सप्लीमेंट्री दीजिए, अप्रैल के करीब आता है वो, अगर वो नहीं हो पाया तो फिर अगली चांस मारना, लेकिन आपको चीट नहीं ले जाना कहीं से भी नहीं। बस यही तरीका है, जो समझाए हम बताएं उस पर अमल कीजिएगा, उसको फॉलो कीजिएगा, तो 100% प्रयास करते हैं कि 100% तो नहीं, लेकिन 99.99% आपकी गारंटी है, हमारी गारंटी है कि आपकी सक्सेस जरूर है। देखिए बाकी बात देखिए कि कदाचार मुक्त एग्जाम होता है हर सेंटर पर, क्योंकि पहले वाला समय नहीं है, अब कदाचार मुक्त एग्जाम होता है। तो इस अभियान में जो है आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और पैनिक नहीं होना है। और बता दें कि आपको इस चैनल के माध्यम से सेंटर पर भी जाके वीडियो मिलेगा कि आपको कैसे एग्जाम देना। बहुत सारे होता है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कहीं ना कहीं कई सारे चीज़ की वजह से जो है असावधानी बरतने की वजह से उनका जो है एग्जाम छूट जाता है या फिर उनको एंट्री नहीं दिया जाता है। उन सारी चीज़ों को लेकर भी एक वीडियो बन जाएगा। प्लीज अगले वीडियो में, तब तक के लिए चाहिए।